अगर आपके बॉस ने आपको फीडबैक दिया तो आपका मैं बोलता है तू होता कौन है मुझे फीडबैक देने वाला। अगर आपके किसी जूनियर ने आपको फीडबैक दिया तो मैं मैं का एटीट्यूड रहेगा, तू होता कौन है मुझे नया पाठ पढ़ाने वाला। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो जो मर्जी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एटीट्यूड, ये पागलों वाला एटीट्यूड। जाते पैसा लगता है, टाइम लगता है, पबजी खेलते हैं। हाँ, तो पबजी खेलते रहना, तुम पबजी खेलते रहना भाई, पबजी मिलेगी फिर तुमको पबजी। अगर आपको ये लग रहा है डेस्क पे बैठ के एक्सेल शीटें भरूंगा, नहीं होगा। ये आपके लिए नहीं है, ये फील्ड आपके लिए नहीं है। एक्सेल शीटें कहीं और भरना। मजा आया, क्योंकि आज वाला वीडियो जो है ना, ये और मजा दिलाने वाला है आपको। और आज का वीडियो मैं आपको इतना बता सकता हूं कि इतना यूनिक है कि शायद बहुत कम ऐसे वीडियोस आपने देखे होंगे यूट्यूब पे जो ये बात बोल रहे हैं। और आज मैं आपको ऐसी चीज बताने वाला हूं, 5 ऐसी चीज आपको बताऊंगा, 5 ऐसी क्वालिटीज बताऊंगा कि अगर आपके अंदर वो हैं तो कृपया करके मान्यवर डिजिटल मार्केटिंग अभी छोड़ दे, या फिर कर रखी है तो इन क्वालिटीज को अपने अंदर कम कर दे। आप ये लोग तो जानते ही हैं कि YouTube पे फेक गुरुज की कमी नहीं है। आपको बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं, आपको ये बोला जाता है कि मेरा 30,000 का कोर्स कर लो, 40,000, 50,000, 1 लाख, लोग 1.5 लाख के भी बेच रहे हैं। आई एम नॉट इवन किडिंग, 1.5 लैक्स। बड़ी बड़ी कंपनीज, यू नो दैट, यू नो। मैं नाम लूंगा फालतू में जेल जाऊंगा, जबरदस्ती मेरे पर डिफेमेशन का केस होगा। मैं नाम क्यों लूं, मुझे कुछ लेना देना नहीं है, मैं तो बस आपको जागरूक कर सकता हूं। 1.5 लाख के कोर्सेज बिक रहे हैं, 50-50 हजार के बिक रहे हैं। लोग करते हैं, पूरी शिद्दत के साथ करते हैं, असाइनमेंट्स भी बनाते हैं, सब करते हैं, प्लेसमेंट भी लगती है। लेकिन 6 महीने काम करने के बाद उन्हें लगता है कि ये फील्ड मेरे लिए नहीं है। या तो ये होता है, या उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाता है। मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूं जिनको नौकरी से निकाल दिया गया है, और मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूं जो फंसे पड़े हैं उस जॉब में और रिग्रेट करते हैं हर दिन कि मैंने डिजिटल मार्केटिंग में एंट्री क्यों ली। और कहीं ना कहीं मैं आपको सच सच बताऊं तो कमी रिक्रूटर में तो है ही, एम्प्लॉयर में है। हाँ, हो सकता है एम्प्लॉयर उनको अच्छा ना मिला हो, कंपनी अच्छी ना मिला हो, डेफिनेटली। लेकिन उनकी उनकी कुछ ऐसी क्वालिटीज हैं जो वो अगर अभी चेंज कर दें, मैं आपको एक गारंटी दे रहा हूं, गारंटी दे रहा हूं, 100% साइन करके दूंगा अगर मानोगे तो। गारंटी दे रहा हूं कि आपको कम से कम अपनी सैलरी में या फ्रीलांस इनकम में मिनिमम 30-50% हर साल ग्रोथ मिल सकती है। हर साल, हर साल। अगेन आपको लगे फिर स्कैम 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 कर लो, फिर सपना दिखाएगा अकाउंट पे। नहीं बेच रहा कोई कोर्स, नहीं बेच रहा कोई अकाउंट, नहीं बेच रहा कोई प्रोडक्ट। सुन लो, फायदे में रहोगे। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि आप अगर अभी अभी कम कर दें अपने अंदर, कुछ ऐसी क्वालिटीज अभी अपने अंदर अगर आप कम कर दें तो आप देखेंगे चमत्कार हो जाएगा। आइए शुरू करते हैं। नंबर 1 क्वालिटी जिसकी वजह से 99.9999999% लोग फेल होते हैं, वो क्या है? ईगो। ईगो। मैं ही मैं हूं, मैं ही मैं हूं, मैं ही मैं हूं, मुझे सब आता है, मैं सब कर लूंगा, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, टीम वीम जाए भाड़ में, मैं ही मैं हूं भाई। अगर आपके बॉस ने आपको फीडबैक दिया तो आपका मैं बोलता है तू होता कौन है मुझे फीडबैक देने वाला। अगर आपके किसी जूनियर ने आपको फीडबैक दिया तो मैं मैं का एटीट्यूड रहेगा, तू होता कौन है मुझे नया पाठ पढ़ाने वाला, मुझे मेरा काम मत सिखाओ। ये वाला जो एटीट्यूड है, दिस इज कॉल्ड बिग फैट ईगो। ईगो। और अगर आपके अंदर ये ईगो है ना, तो आप किसी क्लाइंट को सेटिस्फाई कर सकते हैं ना, उनके लिए आप पिचेस बना सकते हैं ना, आप प्रपोजल्स बना सकते हैं ना, कॉस्ट नेगोशिएशन कर सकते हैं, बिकॉज यू आर टू सेल्फ कंज्यूम्ड बाय योर सेल्फ। टू सेल्फ कंज्यूम्ड। आपसे ना कोई ढंग से बात कर सकता है, आपके ना कोई मुंह लग सकता है। यू आर ऑलवेज ग्रम्पी, यू आर ऑलवेज एंग्री, ऑलवेज डिससेटिस्फाइड, बिकॉज यू इट्स ऑल अबाउट यू। इट्स नेवर अबाउट द क्लाइंट, इट्स नेवर अबाउट द कंपनी। अगर 6 बजे के बाद अगर आपको 1 मिनट भी बैठना पड़ जाए, आप नहीं बैठेंगे, क्योंकि आपकी है बहुत बड़ी ईगो। तो अगर आप अपनी इस ईगो पे काम करते हैं, थोड़ा सा और एम्पथेटिक बनते हैं, एम्पथेटिक, सिंपैथी नहीं, एम्पैथी। गूगल कर लीजिए क्या होता है। आप अपने क्लाइंट्स की बात सुन भी पाएंगे, उनके ब्रीफ्स पे काम कर भी पाएंगे। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कर रहे हैं तो अपने ट्रेनर्स की रिस्पेक्ट भी करेंगे। कोई बंदा आपको फीडबैक देगा तो आप उसकी बातों को भी रिस्पेक्ट करेंगे और उन पे काम करेंगे। लेकिन बड़ी ईगो रखेंगे तो बड़े नुकसान में और बड़े गड्ढे में गिरेंगे आप लोग।
और दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ वही है जिसकी ईगो उसको रोकती है कुछ भी करने से। ईगो रिलेशनशिप डिस्ट्रॉय करती है, ईगो जॉब्स डिस्ट्रॉय करती है, ईगो करियर्स डिस्ट्रॉय करती है। जितनी बड़ी आपकी ईगो है, आप खुद ही सोच लो कि आपके साथ क्या होना है। आइए लाल जी, चलते हैं पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 क्या है? पॉइंट नंबर 2 है उस ईगो का एकदम 180 डिग्री फ्लिप वर्जन, विच इज केयरलेस एटीट्यूड। ईगो ये होती है कि भाई मुझे सब पता है, मुझे कोई कुछ नहीं बताएगा। और केयरलेस एटीट्यूड होता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो जो मर्जी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एटीट्यूड, ये पागलों वाला एटीट्यूड। क्लाइंट अगर मुझे रिपोर्ट नहीं भेज रहा है तो मैं खुद से क्यों भेजूं? जब तक कोई दूसरा बंदा मुझे नहीं बोलता, मैं खुद से क्यों करूं? खुद से क्यों इनिशिएटिव लूं? खुद क्यों रिमाइंड करूं? भूल गया साड़ा। ये एटीट्यूड कि भाई आपको फर्क ही नहीं पड़ता, आपको फर्क पड़ता है मेरे सैलरी टाइम से आ जाए बस, 2 बियर पी लूंगा, दोस्तों के साथ पार्टी कर लूंगा, बस लाइफ सेट है ब्रो। बाकी वही घटा कचरा पुराना काम करता रहूंगा। क्लाइंट बोलेगा कुछ नया कैंपेन बना दे तो तो नहीं बनाऊंगा मैं, क्योंकि मैं हूँ केयरलेस हूँ मैं। ऐसे बहुत ज्यादा लोग एग्जिस्ट करते हैं यार, बहुत ही ज्यादा लोग, बहुत ज्यादा लोग, हद से ज्यादा लोग। और ऐसे लोग को मैं देखता हूँ, मैं उनको समझाता भी हूँ कि भाई थोड़ा सा प्रोएक्टिव बन। आपको पता है कुछ लोगों को गूगल भी नहीं करना आता। अगर वो कहीं फंस जाए ना, किसी फेसबुक का कोई एरर आ रहा है, चैट सपोर्ट नहीं यूज करना आता। धीरज तू बता दे, एक्सेल शीट तू लिख दे, रेज्यूमे भी तू बना दे। अबे तो मेरे को ही दे दे सैलरी, खुद क्यों ले रहा है? ये एटीट्यूड तो पहला वाला एटीट्यूड तो है ही खराब, ये ये वाला तो सुसाइडल है। बेकार है। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये भी नहीं करना है, प्रोएक्टिव रहना है, काम में इंटरेस्ट दिखाना है। नहीं मजा आ रहा है तो मजेदार बनाना है। कभी कभार इवन इन दी मोस्ट बोरिंग अकाउंट्स आपको कुछ ना कुछ चीजें इंटरेस्टिंग मिल जाएगी। ये आपके परसेप्शन पे है भाई। मैं आपको एक केस स्टडी शेयर करता हूँ। मैं जब ब्रांड बी में एक कंपनी में था, तो वहाँ पे एक अकाउंट था जो अब एक्सपायर हो गया है, वो कंपनी अब बंद हो गई है, जिसका नाम था, भाई वो कतई लड़कियों की कंपनी थी। और वो उनका कॉन्सेप्ट समझाऊंगा तो काफी रेसिस्ट हो जाएगा, काफी उस टाइप से हो जाएगा, तो वो मैं नहीं समझाऊंगा। बट इट वाज मोर अबाउट कि शादी रिलेटेड, कि लड़कियों को कैसे ट्रेन वेन करना है अपने घर जाने के लिए। मतलब छोड़ दो, दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट। प्रॉब्ली मैं उस कंपनी को अभी एडिट भी कर चुका हूँ। एनीवे, अब वो प्रॉपर कंपनी भाई, उसमें सारी विमेन्स की प्रॉब्लम, सारी विमेन की प्रॉब्लम, सारी विमेन की मार्केटिंग रिलेटेड सारी, मतलब, और मैं भाई मुझे तो समझ में ही नहीं आ रही कि ये क्या हो रहा है, क्या करूं। फिर भी कुछ ना कुछ रिसर्च करके इधर उधर करके मैंने कर दिया। उसके लिए एड चला दी, लीड जनरेशन कैंपेन्स चला दिए, और उसके बाद क्या हुआ? सेल्स, लीड्स, सब कुछ आया, सब कुछ आया। मेरे ना चाहते हुए भी सेल्स आई, जितना भी लिमिटेड इंटरेस्ट दिया, लेकिन कभी हार नहीं मानेगी भाई। नहीं, हार नहीं मानूंगा यार, कोई बात नहीं, क्लाइंट है, क्लाइंट के लिए करना पड़े, करा। और टू माई सरप्राइज यार, एक ऐसी फील्ड जिसमें मुझे लगता था कि मैं कभी ग्रो नहीं कर सकता, वहां पे भी मैं ग्रो कर रहा हूँ। अब बताइए मुझे, एटीट्यूड सही है तो सब सही है, और एटीट्यूड खराब है तो जो चलती फिरती चीज भी आपके पास है ना, कूड़े में गिर जाएगी। बोला 3 नंबर गाड़ी का को बोली 3 नंबर है भैया, नेटवर्किंग एंड कोलैबोरेशन। अब ये नेटवर्किंग एंड कोलैबोरेशन क्या बोला है? समझते हैं इसको। नंबर 1, नेटवर्किंग। आपको बहुत सारे लोग ये बताते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग में अगर आपको ग्रो करना है तो आपको नेटवर्क करना पड़ेगा। नेटवर्किंग क्या होता है भाई? अगर आपको क्लाइंट्स चाहिए तो पहले बिजनेस ओनर से कनेक्ट करना पड़ेगा, उनकी प्रॉब्लम समझनी पड़ेगी, बेसिकली आपको सेल्स करनी पड़ेगी। लेकिन सेल्स से हमारी फटती है, हमें सेल्स नहीं करनी, बिकॉज सेल्स इज फॉर लूजर्स। वही देखा होगा ना संदीप भैया को आपने, टीवीएफ एस्पिरेंट्स। इट इज नॉट फॉर लूजर्स मेरे दोस्त। इफ यू आर नॉट डूइंग सेल, यू आर अ लूजर, ऑनेस्टली बता रहा हूं। अब आप बोलोगे हाँ सेल करवाएगा, हाँ कैसे? खुद को बेचो ना। क्लाइंट के पास जा रहे हो तो पहले खुद को बेचना पड़ेगा। अगर आप किसी एजेंसी का पार्ट हो, आपको क्या लगता है कि एक फ्रेशर को पिच बनाने को नहीं बोला जाता? एक फ्रेशर को क्लाइंट से मिलने को जाने के लिए नहीं बोला जाता? एक फ्रेशर को रिपोर्टिंग करने के लिए नहीं बोला जाता? फोन पे बात करने के लिए नहीं बोला जाता? कम्युनिकेशन स्किल्स, हाँ उस पर तो मैं बात कर ही चुका हूँ। कम्युनिकेशन स्किल्स होगी तो नेटवर्किंग भी हो जाएगी। लेकिन कुछ लोग नेटवर्किंग करना ही नहीं चाहते, लिंक्डइन पे दूसरों को ऐड करना ही नहीं चाहते, बात करना ही नहीं चाहते, लर्निंग अपनी शेयर करना ही नहीं चाहते, दूसरों को ईमेल ही नहीं करना चाहते यार, अपने बारे में बताना ही नहीं चाहते। इवेंट्स होते हैं वहां नहीं जाना चाहते, वर्कशॉप्स होती है वहां नहीं जाना चाहते, कुछ नई ऑनलाइन वर्कशॉप भी हो रही है वो नहीं करना चाहते। पैसा लगता है, टाइम लगता है। पबजी खेलते हैं, हाँ तो पबजी खेलते रहना, तुम पबजी खेलते रहना भाई, पबजी मिलेगी फिर तुमको। पबजी खाओ, पबजी खेलो, सब्जी खाओ यार। पिज्जा के सपने क्यों देख रहे हो? राइट, बहुत ही लेम था, आई नो।
एनीवे तो अगर क्लाइंट्स चाहिए तो भाई नेटवर्किंग तो करनी पड़ेगी। नेटवर्किंग के लिए आपको अनकंफर्टेबल तो होना ही पड़ेगा, अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाना ही पड़ेगा, सूट वूट पहनना ही पड़ेगा, लोगों को कोल्ड कॉल करनी ही पड़ेगी, उनसे बातें करनी ही पड़ेगी, उनके बिजनेस के बारे में जानना ही पड़ेगा, एक्सप्लोर करना ही पड़ेगा। ये नेचुरल क्यूरियोसिटी अगर नहीं होगी तो नेटवर्क नहीं हो सकता, नेटवर्किंग नहीं होगी तो आप ग्रो नहीं कर सकते। एंड ऑफ द स्टोरी। तो नेटवर्किंग से फटती है डिजिटल मार्केटिंग। बताओ पैसे वेस्ट करोगे यार? अरे आप मुझे दुआओं दोगे बाद में कि भाई धीरज ने बचा लिया मुझे। सच बता रहा हूँ, अगर अगर ये सुन के भी तुम्हारी अगर आत्मा नहीं कांप रही है तो। एंड अब आते हैं कोलैबोरेशन पे। भाई यूट्यूब पे आपने देखा है लोग कोलैबोरेट करते रहते हैं एक दूसरे के साथ। तन्मय भट्ट को देख लो यार, उसने तो पूरी दुनिया के साथ ही कोलैबोरेट कर रखा है। रणवीर अलावादे को देख लो, उसने पूरी दुनिया के साथ कोलैबोरेट कर रखा है। बड़े बड़े सीईओ जाते हैं भाई उसकी पॉडकास्ट में। आपको लगता है वो उसके बिना ग्रो कर सकता है? विवेक बिंद्रा भी कितना कोलैबोरेट करते हैं, कैलाश खेर के साथ कहां कहां चले गए। एक सिंपल फंडामेंटल रूल है यार कि एक आदमी से भले दो हैं, जब दो की टीम होती है ना तो ज्यादा मजा आता है। और कितने सारे चैनल्स को मैं जानता हूं, लेबर लॉ एडवाइजर, अंकुर वोरी को सब कोलैबोरेट, ईशान शर्मा सब कोलैबोरेट करते हैं। ये पूरी फील्ड कोलैबोरेशन पे चलती है। अकेले आप ग्रो नहीं कर सकते, टीम में काम करना पड़ेगा। तो अगर टीम में काम करने से फटती होवे तो कृपया करके ना आए, क्योंकि इसमें आपको टीम्स के साथ काम करना पड़ेगा। अगर आप बिजनेस डेवलपमेंट टीम में हैं और आप किसी एजेंसी में हैं तो आपको पिच बनाने के लिए एसईओ की टीम के पास भी जाना पड़ेगा, एसईएम की टीम के पास भी जाना पड़ेगा, कंटेंट राइटर्स के साथ भी काम करना पड़ेगा भैया जी। तीनों को मिला के आपको काम करना पड़ेगा। और ग्राफिक डिजाइनर्स, मोशन डिजाइनर्स, सारी क्रॉस कोलैबोरेशन करनी पड़ती है। इट्स अ डायनेमिक रोल यार। अगर आपको ये लग रहा है तो बैठ के डेस्क पे बैठ के एक्सेल शीटें भरूंगा, नहीं होगा। ये आपके लिए नहीं है, ये फील्ड आपके लिए नहीं है। एक्सेल शीटें कहीं और भरना, या मत भरना, ठीक है। फाइनली आते हैं लास्ट पॉइंट, मेरा फेवरेट पॉइंट। इसको मैं कहता हूं दुनिया के सबसे बड़े लड्डू बहानेबाज लोग, क्योंकि ये लोग पेड़ा खा के लोगों को एड़ा बनाते हैं। समझ रहे हो कैसे? भाई साहब, इनसे बेसिक गूगल नहीं होती। कहीं फंस जाएंगे, किसी ईमेल या किसी सिंटैक्स में फंस जाएंगे तो मैसेज नहीं हो रहा है, प्लीज तू कर दे। मैं बहुत ऐसे लोगों को जानता हूँ जो प्लीज तू कर दे ना, ऐसे करते हैं यार। मेरे को ये सब चीजें नहीं समझ में आती, मैं नहीं सीख सकता ये सब। ना मेरे से नहीं हो गई सब। नो। अरे तो भाई ये अगर आपने अपनी लाइफ में ये एक्सक्यूज दे रखा है ना कि मैं तो टेक्निकली चैलेंज, मुझे टेक्निकल बातें मत करा करो, एसईओ करो, टेक्निकल बातें नहीं सीखनी। What meta tags, what XML sitemaps, what structured schema data, what robots.txt. Na. Don't teach me in SEO. Don't teach this. What dynamic search ads? What conditional operators? What is this Google ads? No, very complicated. No. What coding? HTML आनी पड़ेगी? No. मता भाई साहब, थोड़ी सी कोडिंग करनी पड़ेगी, HTML भी सीखना पड़ेगा, गूगल डिस्प्ले डायनामिक एड्स आनी पड़ेगी, रीटारगेटिंग नहीं आती वो भी सीखनी पड़ेगी। अगर आपको पिक्सल कोड नहीं पता वो भी सीखना पड़ेगा, कुकी ट्रैकिंग नहीं पता सीखना पड़ेगा। भैया नेचुरली क्यूरियस होना पड़ेगा। कुछ भी काम करते हो अगर नेचुरली क्यूरियस नहीं हो तो आपकी वो वीकनेस बन जाएगी। आपके पास तो डंडा है, टेक्निकल नहीं आता मेरे को, तो फिर तू जा। समझ पा रहे हो ये बात? कोर्स कर लिया, जॉब नहीं लग रही। भाई लगेगी, सबसे पहले स्टार्टिंग में जॉब आपकी लग ही जाएगी, मैं गारंटी के साथ दे रहा हूं, चाहे अनपेड ही लगे लेकिन लगेगी। उसके बाद अगर आप ग्रो नहीं कर पा रहे वो आपकी गलती है बाबूजी। अगर ये 5 चीजें जो मैंने आपको बताई 1 2 3 4 5 अगर आपके अंदर ये चीजें हैं और अगर आप इनको पूरी शिद्दत के साथ डिलीट नहीं करते अपने लाइफ से, डिलीट ईगो, राइट, ईगो और ये अपना केयरलेस रेकलेस एटीट्यूड, नेटवर्किंग एंड कोलैबोरेशन, टीम वर्क नहीं चाहिए भैया, और कोलैबोरेशन नहीं करेंगे, दिक्कत होगी। आई होप ये वीडियो पसंद आया। किसी को ऑफेंड किया तो नमस्ते, और आप जा सकते हैं क्योंकि हम तो सच ही बोलेंगे। और आपको अच्छा लगा तो भैया सपोर्ट करो ना यार, टेलीग्राम ग्रुप बनाइए। तुम आते नहीं है, क्यों नहीं आते हो? आओ यार प्लीज, टेलीग्राम ग्रुप पे आ जाओ और मजे करेंगे।